अल्लाह रॉक स्टार, क्या हाल चाल? बढ़िया, पढ़ाई मस्त चल रही है, रिवाइज कर रहे हैं। तो स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैंने शायद आपसे कुछ टॉपिक छुड़वा दिए हैं। अध्याय 8 में कौन कौन सा आपका टीकाकरण छुड़वा दिया है, इंटरफेरान छुड़वा दिया है, एंटीजन छुड़वा दिया है, प्रतिरक्षी कोशिकाओं में जो बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट छुड़वा दिया है, वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, अब वो समस्या, क्योंकि इनमें से हर बार क्वेश्चन आए हैं। अब कोई मैं पेपर देख के नहीं आऊँ, कोई त्रिकालदर्शी नहीं हूँ जो मैं बता दूंगा भैया ये क्वेश्चन आएगा तो ये पढ़ लो। पढ़ना सारा सब्जेक्ट पढ़ेगा, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे ही पढ़िए, ब्लूप्रिंट से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, पर पढ़ना आपको पूरा चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, कि आप सोचते हैं कि हम एक सवाल को हल करने के लिए क्या करेंगे, पूरी बुक पढ़नी पड़ती बंदे को। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से पेपर होना चाहिए, सब कोई जरूरी नहीं है। ब्लूप्रिंट वाले भी ये पेपर बनाता है बंदा तो ये देख के नहीं बनाता है कि उसे कौन सा क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में 3 नंबर से दिया है, 4 नंबर दिया है, देता है वो अपने हिसाब से। ठीक है, तो वही चीज हमें करना है, वही पढ़ना है। ठीक है, बड़े आगे। तो अगले दिन डालिए भैया कौन, प्रतिरक्षी कोशिका। कौन सी डाली भैया, प्रतिरक्षी कोशिका। जैसा कि मैं आपसे पहले कमिटमेंट कर चुका हूं कि मैं अब थ्योरी नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस कारण से थोड़ा सा लिखवा दूंगा। ठीक है, कोई समस्या? तो कोई समस्या है नहीं, क्लास लंबी हो जाएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या होता है प्रतिरक्षी, मैंने बोला क्या भैया, इम्यूनिटी, इम्यूनिट सेल या इम्यूनिटी सेल जो भी बोला हमने। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक ही काम करती होगी। क्या काम करती होगी, किसी भी बाहरी चीजों से हमारा क्या करती है भैया, बचाव करती है। तो ये क्या है, शरीर में, अब आप हेडिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। सही बात है, एक निश्चित काम के लिए ही तो बनी है, एक निश्चित काम के लिए तो ही बनी है। कौन से, सिर्फ शरीर की प्रतिरक्षा करना, और कोई चीज तो नहीं कर रही है ना, कि आपका खाना खा रही है तो प्रतिरक्षी सेल खा रही है, आपको मुंह आपका बोलना हो रहा है तो प्रतिरक्षी बोल रही नहीं ना। तो वही कहने का मतलब है कि शरीर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। शरीर में क्या है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो कि अब भैया क्या किससे कर रही है, तो जो कि क्या कर रही है भैया, जो कि शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। हाँ, हम चले गए थे कहीं और किस चैप्टर पर, लेकिन हमसे थोड़ा बीच में रोकने का पर्पस यही है कि आपको कोई भी टॉपिक छूटे ना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यहाँ से लिख रहे होंगे, उम्मीद है कि आप यहाँ से लिख रहे होंगे। ठीक है, अब एक हमारे उसमें एक चीज है, कौन कौन सी, हमारे शरीर में 5 प्रकार के सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, ये काम इसका अलग है, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एक कौन सी है, एक मोनोसाइट सेल्स। तो उसमें आपको उसमें लिम्फोसाइट बोल रखा है तो लिम्फोसाइट लिखिएगा। तो शरीर में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट क्या है, लिम्फोसाइट कोशिका, लिम्फोसाइट सेल, जो कि कौन सी है, जो कि WBC है। क्या है, WBC, WBC का फुल फॉर्म बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। WBC का फुल फॉर्म आपका होमवर्क है इसे। ठीक है, आपको सुनाया नहीं होगा उम्मीद करता हूं मैं। शरीर को, यहाँ शरीर को क्या करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है, प्रतिरक्षा प्रदान करती है भैया। ओके, कोई समस्या, कोई समस्या होगी नहीं तो, कोई समस्या जब होगी नहीं तो बढ़े आगे। तो कोई समस्या नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है तो आपको बढ़े आगे। चलो ठीक है, आपकी अनुमति आई ऐसी और बढ़ाना पड़ा हमें आगे। तो ये 2 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है भैया, 2 प्रकार की।
दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, नंबर एक। नंबर दो कौन सी? टी लिम्फोसाइट। इनकी कहानी बहुत अच्छी है, उम्मीद है कि आप सुनना चाहोगे। अगर आपसे सीधा पूछ लिया गया कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पर टिप्पणी करिए या टिप्पणी मतलब सिर्फ समझाइए, तो बताइए क्या सोनू सर याद आएंगे क्या उस वक्त? नहीं। इंसान आखिर लेके जाता क्या है किताब एग्जाम में? सीरीज, गाइड की फर्रे। और एक तो क्या है, कहाँ नहीं धरता है चीटिंग को, पता नहीं कितने चेहरे हैं हर चेहरे के पीछे। तो उम्मीद है कि आप इसे नोट कर रहे होंगे। मैं हट जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 ओके, आपने स्क्रीनशॉट लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सोचकर कि मेरे स्टूडेंट पूरे तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अब नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं यार, बी लिम्फोसाइट आपकी हेडिंग हो गए। क्या हो गई? हेडिंग हो गई। अब ये क्या करती है शरीर में? बस सिर्फ एक कैप्शन में लिखवा रहा हूँ, थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, तो आप खुद लिखेंगे, आपको खुद का काम है घर से लिखना। क्या करती है? एंटी बॉडीज का निर्माण करती है, निर्माण करती है। क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। उन्हें बी कोशिका या लिम्फोसाइट सेल्स कहते हैं। ठीक है भैया, वो तो हमें नहीं पढ़ना। तो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, तो इनका निर्माण कहाँ होता है? क्योंकि आपसे बहुत बार पूछा गया है, इनका निर्माण कहाँ होता है? बोन मेरो में। कहाँ? बोन मेरो, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा। ठीक, कोई समस्या, कोई दुख दर्द? कहने का मतलब ये है कि ऐसी एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। इनका निर्माण बोन मेरो में होता है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। तो टुकुर टुकुर देखते हो क्या? टुकुर टुकुर देखते हो क्या? उतारो और क्या। अब इसीलिए क्या बोलते हैं इन्हें? इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या बोलते हैं भैया? बी लिम्फोसाइट। अब बी लिम्फोसाइट तो हो गया। अब ये क्या करती है? अब कहानी यहां से सीखिए, कहानी कहां सीखिए? यहां सीखिए। यह एंटीजन की क्या करती है? पहचान करती है। एंटीजन की पहचान करती है और प्रति सेकंड तथा प्रति सेकंड प्रति सेकंड क्या करती है? प्रति सेकंड प्रति सेकंड 200 एंटीबॉडीज बनाती है। कितनी एंटीबॉडीज भैया? 200 एंटीबॉडीज बनाती है। आपने देखी है कौन सी पिक्चर? रोबोट। उसमें रजनीकांत उन रोबोट्स के बीच में क्या करता है? घुस जाता है। या फिर रजनीकांत की पहचान करने के लिए क्या करता है? आपको क्या बताऊं, जैसे रोबोट का जो रोबोट रहता है उसे ऐश्वर्या राय बच्चन से प्यार हो जाता है। कहानी दोस्त ऐसी है, सलमान खान क्या बात है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन से साला रोबोट में फीलिंग आने लगी आजकल, तो सबसे बड़ी बात ही ये है। तो रोबोट को कैसे ऐश्वर्या राय बच्चन से प्यार हो जाता है? इसे घुमा दो ना यार इधर, इसको थोड़ा सा चढ़ के। नहीं, फर्क पड़ता है भाई। तो दो वो ऐश्वर्या राय बच्चन से प्यार करता है, तो वो अपने जैसे बहुत सारी प्रतिकृति बना लेता है। और पता है, लेकिन बीच में जब आपका रजनीकांत जो है, रजनीकांत भाई बहुत शातिर आदमी है, तक कमीना आदमी है रजनीकांत, मतलब
गॉड है भैया साउथ के, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है किसी को भी। वो क्या करते हैं, बीच में घुस जाते हैं रजनीकांत साहब, तो उनमें क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, तलवार लेके जाते हैं रोबोट भाई साहब के हेड, वो सभी में एक साथ आपने तलवार देखी होगी, टक टक जाती है, और जिस बंदे को तलवार लगती है उसका फट से खून निकल जाता है, मतलब पकड़ा गया एंटीबॉडी, मतलब एंटीजन क्या करा यहाँ पे, पकड़ा गया। तो आपका बी लिम्फोसाइट कौन है, आपका रोबोट है। एंटीजन कौन है, आपका रजनीकांत है। पकड़ लिया, तो उसने उसके लिए कितने एंटीबॉडी बनाए थे, 200। कितने बनाए थे एंटीबॉडी, कितने बनाए थे, 200। 200 रोबोट बनाए थे ना मारने के लिए। अरे कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही तो रट लेना फिर, ठीक, रट लो भैया इतना। तो उम्मीद है कि आपने उतारा होगा इतना बहुत शिद्दत से। चलिए ठीक है, आपने उतारा, अच्छा लगा मुझे। अगली हेडिंग डालिए कौन सी, टी लिम्फोसाइट। कौन सी हेडिंग, टी लिम्फोसाइट। तो ये भैया कौन सी है, दूसरी प्रमुख प्रतिरक्षी कोशिका। अगर अब भी चीजें समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट कर दिया करो, नॉट अ प्रॉब्लम, बीच में लेक्चर छोड़कर भागा करो, ठीक है। दूसरी प्रमुख प्रतिरक्षी कोशिका। अब इनका निर्माण कहाँ होता है, तो भैया निर्माण लिख लो भैया, निर्माण बोन मेरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मेरो में होता है। लेकिन ओ लेकिन लेकिन इनका निर्माण बोन मेरो में होता है, लेकिन विकास कहाँ होता है, मतलब सिर्फ इनका परिवर्धन कहाँ होता है, थाइमस में। और इसी कारण से इनको क्या कहा गया है, टी लिम्फोसाइट, थाइमस ग्लैंड में, ग्रंथि। ओके, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, किसमें, थाइमस ग्लैंड में। ओके, कोई बात नहीं, थाइमस ग्लैंड में। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, टी लिम्फोसाइट कहते हैं। ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, और हमें किसी को याद नहीं रखना, हमें किसी को याद नहीं रखना। मैं थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ूं उससे पहले आप इसे नोट करिए, आप इन्हें नोट करिए। आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में लिम्फोइड ऑर्गन्स, ऊतक, सेल्स और घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षा शामिल है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, प्रतिरक्षा तंत्र इस मायने में बेजोड़ है कि यह विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। मतलब क्या करता है, जो चीजें बाहर से आती है उन्हें क्या करता है, कि पहचान करता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्व प्रतिरक्षी रोगों, अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है। अब एक एग्जाम्पल, आपको हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, आपका क्या हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ। अब आपका शरीर क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तब कौन काम करेगा, आपकी एंटीबॉडीज करेगी, वो शरीर को एक्सेप्ट कराएगी, ठीक है, ठीक है। लसिकाप अंग वे ही अंग है जिनमें लसिकाणुओं की उत्पत्ति या परिपक्वन या पोलिफ्रेशन, अस्थिमज्जा और थाइमस ऐसे लसिकाभ अंग है। अब कौन है, बोन मेरो और थाइमस, जहां अपरिपक्व लसिकाणु प्रतिजन संवेदनशील लसिकाणुओं में विभाजित होते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा, लसिका ग्रंथियां, टांसिलों, क्षुद्रांत के पैर पर्चिकों
और परिशेषिका यानी अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। इसीलिए टीचर को रखा गया, क्योंकि आपको एनसीईआरटी की बिल्कुल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। कोई बात नहीं। अस्थि मज्जा, जहां लिम्फोइड समेत सभी रुधिर कोशिकाएं उत्पन्न होती है, में सभी ब्लड सेल्स कहाँ उत्पन्न होती है? बोन मेरो में। थाइमस ब्लोब्ड अंग है जो हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित है। मतलब किसके पास? हृदय के पास उरोस्थि के नीचे स्थित। जन्म के समय थाइमस काफी बड़ा होता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका आकार घटता है। तो आपसे नीट में बहुत बार पूछा गया है कैसा क्वेश्चन, कि ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसका जन्म के टाइम पर तो विकास ज्यादा होता है, लेकिन जन्म के बाद उसका विकास घटता जाता है? तो कौन सी ग्लैंड है? थाइमस ग्लैंड है। आपको नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। अस्थि मज्जा और थाइमस दोनों ही टी लसीखानुओं के परिवर्धन और परिवर्तन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण मुहैया करवाते हैं। ठीक है, ठीक है। कहाँ सो गए क्या फिर? अभी तो 12 बजे हैं यार, 12। कोई बात नहीं। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में पर्पज में सफल रहा हूँगा, और आप उम्मीद है कि मैं आज समझ रहे होंगे इससे मुझे क्या समस्या है। तो अगली हेडिंग डालिए कौन सी आपकी? टीकाकरण। कौन सी हेडिंग डाली भैया? जो कि बहुत बार आपसे इसी मकसद से पूछा गया है कि आपको याद है। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें, चलो ठीक। हो चाहिए किसी साये में जगह, जहाँ बहुत बार है न कहीं कभी मेरा दिल लगा, कैसा समझदार है, मैं ना पहुंचूं क्यों वहां पे जाना चाहूं। अगली हेडिंग डाली भैया कौन सी? टीकाकरण। कौन सी हेडिंग? टीकाकरण। उम्मीद है कि आपने टीकाकरण हेडिंग डाली होगी, मैं इसी आपसे आशा रखता हूँ, और मैंने भी एनसीईआरटी में उस चैप्टर को खोल लिया है। ठीक है, आपने अभी तो बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे। आपको कोरोना वायरस के दो दो बड़े बड़े इंजेक्शन लगे होंगे। ठीक है, जैसे गाय भैंस को लगते हैं ऐसे आपको भी लगे होंगे, तो बड़ी बात है नहीं। अब लड़कियों के तो ऐसे नखरे होते हैं, मैं पूछो पूछो मत भाई। ओ भाई, मतलब लड़की देखती नहीं है उस सुई को, बस देख लिया करो, डॉक्टर नर्स तुम्हें बनना है? ठीक है, तो क्या है? यह वह तकनीक है, क्या भैया? यह वह तकनीक है जिसके द्वारा बिना संक्रमण के शरीर में उपार्जित प्रतिरोधकता अर्थात बीमारियों से लड़ने की क्षमता को उत्पन्न करते हैं। चलिए ठीक है, आपको पता नहीं है एक चीज, कौन सी? सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? जो जन्म से ही हमें उत्पन्न हो, उसे क्या बोलेंगे अपन? सहज प्रतिरक्षा। जो उपार्जित प्रतिरक्षा वो होती है जो हमें किसी रोग से लड़ने के लिए बाहर से दे। मतलब एग्जाम्पल, आपको पानी दे रहा हूँ मैं, आप में ताकत नहीं है, आप या फिर आप क्या है, बेहोश हो रहे हैं, बार बार कमजोरी है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो क्या करते हैं, क्या किस बात पे थे अपन? उपाय प्रतिरक्षा। मतलब आपको पानी मैंने दिया, क्या ग्लूकोज का घोल दिया, ठीक है, तो मैंने आपको बाहर से कुछ दी शक्ति, उसे क्या बोलेंगे अपन? उपार्जित। ठीक है, तो ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी बात। तो भैया ये क्या है? वह तकनीक डालिए, अगर लिखना चाह रहे हो तो लिखो बिल्कुल। वह तकनीक है जिसमें बिना संक्रमण के शरीर में प्रतिरक्षा, या इम्यूनिटी लिखो, या इम्यूनिटी अच्छा रहेगा शब्द। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में लिखकर आया करो तुम, उससे नंबर मिलेंगे। उससे क्या मिलेंगे? नंबर मिलेंगे। उत्पन्न
उत्पन्न हो गया। क्या किसको? अरे को याद दिला रहे हो यार, वैसे नींद नहीं आती मुझे रात में। अब उत्पन्न करते हैं मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं। तो छाया के तो आने दो यार, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? रोगों से क्या करेंगे भैया? लड़ने की क्षमता। सर फिजिक्स की क्लास नहीं आ रही है तो फिजिक्स की क्लास लेने आ जाए। आपका पवन सर बहुत बीमार है, अभी खाट पर लेटे हुए हैं, ठीक है? यहाँ खाट पर कि चारपाई पर खटिया पर। अब जो क्षमता उत्पन्न मतलब क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, ऐसे कारक को क्या बोलेंगे अपन? टीका। ऐसे कारक को क्या बोलेंगे भैया आप? टीका। टीका कहते हैं। और ऐसी तकनीक को क्या बोलेंगे अपन? टीकाकरण। इस तकनीक को क्या बोलेंगे भैया आप? Your class is cancelled due to some technical issues। इस तकनीक को क्या बोलेंगे आप? टीकाकरण। तो मैंने आपको समझाया है कि टीकाकरण क्या है। एक उपार्जित प्रतिरक्षा संबंधित है। अभी हम करेंगे वो क्वेश्चन जो आपके 2019 या 20 में आया, वो क्वेश्चन है कौन सा? सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। इसके बाद जस्ट करवाऊंगा मैं। अभी तो हमारे कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो वीडियो देखते हैं वो लाइक करके भाग जाते हैं। अब वीडियो आपके लिए बनता है पूरा भाई, देखा करो है ना। हम भी थक जाते हैं दिन भर में कांड कर करके, पढ़ाई करके, हवन कर करके। हमारी बहुत पुरानी भाषा है पढ़ने की, हवन करेंगे हवन करेंगे, ठीक है? तो ठीक है, तो ठीक है मैं पढ़ूं भैया। इसको आप हेडिंग डाल, मतलब आप चाहे तो इसको लिखो या ना लिखो, आपकी इच्छा है। मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे इसका। स्तंभ प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रिय जनक, आज पे लिखना चाहिए था यार मुझे, है ना? मुझे लिखना चाहिए था इसमें कि इस तकनीक में हम क्या करते हैं? रोगजनक जीवाणु के निष्क्रिय, क्या करते हैं? रोगजनक जीवाणु के निष्क्रिय या दुर्बल विकृत रोगजनक के प्रतिजनक प्रोटीनों को निर्मित कर शरीर में प्रेस कराते हैं। मतलब उसके जैसे कोरोना वायरस है। अब कोरोना वायरस में क्या करा अपन ने? चमका, जब कोविड-19 था उसी को लिया ना, है ना? है ना? चलिए कोई बात नहीं। अब टीकाकरण स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं और भारी पड़न में हमलावरों को हरा देती है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं को से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि टीटनस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षा इंटोक्सिन कैसी निर्मित की? ठीक है, आपको सब पता है, आप तो बहुत ज्ञानवीर है। तो इसके मैं लिख दूं थोड़ा सा आपके एग्जाम के पर्पज से कि थोड़ा बड़ा हो जाए, ताकि आपको 5 नंबर या 3 नंबर में जब भी आए, 4 नंबर में आए, तो आप उस तरीके से लिखें जिस तरीके से आपसे पूछते हैं, ठीक? तो इसमें क्या होता है? रोगजनक की निष्क्रिय या रोगजनक के या उसके पैथोजन को लेते हैं, ठीक है? या उसके ले लिया। तो हमने क्या करा है इसमें? रोगजनक के देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में। हाँ, टीका क्या कहता है? टीका स्मृति
बी व टीका, मतलब टी मतलब बी, मतलब समझ रहे हो ना आप क्या लिखना चाह रहा हूं मैं। बी व टीका उत्पादन करता है। बी व टी का उत्पादन करता है। ठीक है, ये कोशिकाएं, ये सेल्स जब कभी किसी रोग जनक से, जैसे कोरोना वायरस है तो कौन कर रहे हैं, जब किसी रोग से क्या करना पड़ता है, रोग से सामना होता है तो प्रतिरक्षी सेल्स का भंडार खड़ा कर देती है, भंडार खड़ा कर देती है। क्या कर देती है, भंडार, प्रतिरक्षी सेल्स का भंडार खड़ा कर देती है और आपको रोगजनक से बचा लेती है। सिंपल सा कंसेप्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 दो नंबर में आएगा। 70 को 70 अंक का बनाया, 70 अंक मतलब 70 अंक, क्या बोल 70 शब्द का अपने लिख दिया है इसे। ठीक है, तो हमारी इच्छा है, हमने जितना चाहे उतना लिख सकते हैं, कौन सी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपके मन है तो हेडिंग डालिए, तो आपका मन हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ भी करिए। 1 2 3 इसके की गली में नो एंट्री, कोई जान से गया टडन, कोई दिक्कत है उतार रहे, ईमान से गया टडन। भाई मैं गाना गा सकता हूँ, तुम नहीं गा सकते, ठीक है, मुझे तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। ओ सर सर रोके सर, मिटा दिया। ओ आई हैव नॉट स्टूडेंट ऑन दिस क्लास। मैं ऑफलाइन की फीलिंग ले रहा चाह रहा था भाई, मैं ऑफलाइन की फीलिंग लेना चाह रहा, ठीक है, इस कारण से। अरे हम तो मजाकी आदमी हैं यार, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और हमने किशोर अवस्था के लक्षण भी पढ़ने साले बहुत बार आए हैं। अगली हेडिंग डालिए एंटीजन। कौन सी, एंटीजन। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, एंटीजन। मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ एंटीजन को, ऐसा नहीं है, पढ़ लिया है पहले भी। एंटीजन पढ़े या एंटीजन पढ़े, आपकी इच्छा, जैसे पढ़ना चाहें आप। ठीक है, एंटीजन। अब आपसे एंटीबॉडी का पूछे तो आप क्या लिखेंगे भैया, जो हमने अभी ये लिखा है बी और टी के बारे में, ठीक है, प्रतिरक्षी कोशिका किसे कहते हैं, ठीक है, वही आपको लिखना है। वैसे आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो क्या है, ये बाहरी पदार्थ हैं, बाहरी पदार्थ हैं। क्या करेंगे, शरीर में पहुंचकर शरीर को बीमार करने का कार्य करते हैं।
शरीर में पहुंचकर क्या करते हैं, शरीर को बीमार करने का कार्य करते हैं। ये किसके बने होते हैं, तो लिखो भैया ये प्रोटीन के बने होते हैं। लाइन बाय लाइन चलते रहिए भैया। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। जिनका अनुभार 8000 डाल्टन होता है। जिनका अनुभार कितना होता है, 8000 डाल्टन। अनुभार कितना होता है, 8000 डाल्टन डाल्टन होता है। 8000 डाल्टन होता है। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर का प्रतिरक्षात्मक तंत्र सक्रिय हो जाता है। सही बात है। जब मान लो किसी एंटीजन ने हमारे शरीर में प्रवेश किया, एंटीजन ने क्या किया भैया, प्रवेश किया, तो मैंने आपको बताया है कि हमारे शरीर में जब टीकाकरण किसी चीज़ का बन जाता है तो बी और टी सेल्स क्या करती है, प्रतिरक्षी सेल्स का भंडार खड़ा कर देती है। तो कौन सक्रिय हुआ, प्रतिरक्षात्मक तंत्र। कौन कौन आए प्रतिरक्षात्मक तंत्र में, बी सेल्स और टी सेल्स, तंत्र सक्रिय हो जाता है। कौन हो जाता है, प्रतिरक्षात्मक तंत्र सक्रिय हो जाता है। और क्या कर लेता है, उनके लिए एंटीबॉडी बना लेता है। और उसके लिए एंटीबॉडी बना लेता है। तो यही है, आपसे नहीं पूछा गया था 2 नंबर में, तो उम्मीद है कि आप इसे उतारेंगे। 2 नंबर 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस बार तो आ सके ना सके बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, डालिए हेडिंग, उतारिए इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने उतारा, मुझे अच्छा लगा। अगली हेडिंग डालिए भैया, कौन सी, इंटरफेरॉन, या फिर कौन सा है था, एक कौन सा आया था आपको इसमें क्वेश्चन, चलो अगले डालो, कौन सा, इंटरफेरॉन। मेरा मन तो नहीं था लेकिन मैं उसे करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि क्या लगता है क्या सकता है। टीचर जो कह दे वो पत्थर की लकीर है, इस भाव से आप पढ़ा करो। टीचर ने कह दिया भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उठाओ पेन कापी और दोनों हाथ से लिखने लग जाओ कि भैया आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप बस रट्टा मार, हर चीज़ कोई रटने वाली नहीं है। अभी हाल जो एंटीजन समझाया है वो भी समझा चुका हूँ पहले भाई, तो रटने वाली कोई चीज़ नहीं है आपके लिए। अगली हेडिंग कौन है, इंटरफेरेंस। सर क्या बात है, इस बार तो बीच में हेडिंग डाल दी। मेरी इच्छा, मैं कहीं भी हेडिंग लगाऊं, आपको तो बनाने से काम है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम सही तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब भैया क्या हुआ, मान लीजिए शरीर में याद रखिए मैं कहाँ कहाँ नंबर 1 डाल रहा हूँ। शरीर में कोई वायरस, शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है। वायरस मतलब विषाणु, विषाणु प्रवेश करता है। एक कहानी है, जब हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी थी तो हमें नहीं पता था इतना अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा, लेकिन वो कहते हैं कि नई नवेली दुल्हन आए तो इतना पड़ जाए, इतना पड़ जाए, मतलब इतना काम कर जाए, इतने काम कर जाए कि आसपास वाले मोहल्ले वाले तारीफ कर जाए। लेकिन दूसरी बार आए, तीसरी बार आए तो वो जरूर गिलास से हाथ ना लगाए। तो ऐसा काम मत करिए, ठीक है, ऐसा काम मत करिए कि चलो गिलास से हाथ ना लगाए। नई नवेली दुल्हन की तरह नहीं, एक नई नवेली दुल्हन हमेशा के लिए बनी है। आप दूल्हे वाले भाई से भी कह रहा हूँ, नया नवेली दुल्हन हमेशा के लिए बनी है कि एक पत्नी के लिए जब शुरू स्टार्टिंग में आए तो किच किच ना करे, लेकिन चौथी बार में आए तो तू कौन मैं कौन,
वो वाले कहानी ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा है तो तुम्हें सुना दो, मैंने कहा भैया। तो क्या करता है भैया, तब अब ये नंबर 1 हो गया, नंबर 2 यहाँ से। अब कुछ स्टूडेंट नंबर 2 डाल देंगे ना, कि नंबर 2 डालना नहीं है। तब शरीर की सेल्स एंटीवायरल प्रोटीन बना लेती है, कर लेती भैया, एंटीवायरल प्रोटीन बनाती है। अब इन्हीं क्या बोलेंगे अपन, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या बोलेंगे, इंटरफेरॉन। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं भैया, ये इंटरफेरॉन क्या करते हैं, विषाणु की वृद्धि को, विषाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। क्या करते हैं, विषाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। तो हमने क्या बोला, शरीर में कोई वायरस जब शरीर में कोई वायरस प्रवेश करता है, तब शरीर की सेल से एंटीवायरल प्रोटीन बना लेती है। इसी एंटीवायरल प्रोटीन को हमने क्या बोला था, इसी एंटीवायरल प्रोटीन को हमने क्या बोला था, इंटरफेरॉन। क्या करता है, विषाणु की वृद्धि को रोक देता है। क्या करता है, रोक देता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कृत्रिम है और एक प्राकृतिक है, ठीक है। कोई समस्या, कोई समस्या है, नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोई समस्या है नहीं तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, कौन सी भैया, इस लेसन में क्या बच गया, और करवाई दें दो सब साथ साथ ही। तो आपसे पूछा गया है किशोर अवस्था के लक्षण, क्या, किशोर अवस्था के लक्षण। या परिवर्तन, कुछ भी पूछा गया, सही का पर्पस एक ही था कि बस सिर्फ उसमें जो होने वाली घटनाक्रम को बताओ, उसमें होने वाली घटनाक्रम को बताओ। तो हेडिंग डालिए भैया, कौन, किशोर अवस्था। मानव के 12 से मानव के 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु क्या कहलाती है, किशोर अवस्था कहलाती है। चलिए ठीक है, इसमें होने वाले निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। नंबर 1, इसमें ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा भैया, जननांगों का विकास होता है, ठीक है, वो कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसमें इसे कच्ची उम्र भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कच्ची उम्र। तो इसमें व्यक्ति हट्टी होता है, मतलब खुद खुद की सुनना, मतलब दूसरों से अपेक्षा खुद की आवाज सुनता है। उसे ये लगता है कि मैं कर रहा हूँ वो सही है, मैं कर रहा हूँ वो सही है। तो अब मैं इसमें क्या लिखा हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। व्यक्ति हट्टी होता है, किसी की सुनता नहीं है, चलो ठीक है। इसमें व्यक्ति अल्कोहल, ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजें लेने लगता है, खतरनाक चीजों को का सेवन करता है। इसीलिए कहा है पीसीआई इंस्टीट्यूट के टीचरों ने आपसे हमेशा कि जिस व्यक्ति ने अपनी किशोर अवस्था को कंट्रोल कर लिया वो जिंदगी भर में कंट्रोल है ना। तो बुरा नहीं मानने का दोस्त, कंट्रोल करो।
ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे ज़िंदगी भर यही करना है, तो वो इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर यूर चॉइस का मामला है दोस्त, जियो शान से, ठीक है। हाँ, तो एल्कोहल ड्रग्स का उपयोग करता है। चलिए, तो हो गया। इसमें क्या होता है, लंबाई बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है। क्या भैया, वजन भी बढ़ता है, भी बढ़ता है। समाज में रहन सहन का बदलाव होता है, समाज में रहन सहन में बदलाव आता है। अब हम देखेंगे कि हम आप साथ सोचिए कि आप 12 साल के से पहले के थे, तो आप चड्डी में फिरते थे, ठीक है। चड्डी में फिरते थे, मतलब लड़कों को बता रहा हूँ कि, मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर 12 वर्ष के बाद अगर व्यक्ति किशोर अवस्था में है, तो वो सोचा कि मैं तो अच्छा दिखना चाहिए, मैं हैंडसम लगना चाहिए, कोई व्यक्ति मुझे देखकर ऐसा बोले कि हाँ हीरो आ गया। तो वही वाली चीजें हैं कि किशोर अवस्था में यही होता है, ठीक है। तो 4-5 अंतर ये मैंने जब को लिखवाए हैं, ये एनसीईआरटी में हो ना हो, लेकिन यही होता है कि जननांगों का विकास होता है। जो व्यक्ति है उसे दाढ़ी मूंछ आने लगती है। इसमें व्यक्ति बहुत हट्टी होता है, वो किसी की नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ अपना ही मन की करता है, मतलब अपने मन की ही करता है। आप देख सकते हैं अपने मन की बात, मन मर्जी मुताबिक चलता है। इसमें व्यक्ति अल्कोहल ड्रग्स जैसी खतरनाक चीजों का सेवन करता है, वजन भी बढ़ता है, समाज में रहन सहन में बदलाव आता है, ठीक है। तो समस्याएं क्या है इसमें सर, समस्या आपसे पूछी नहीं गई तो आप देखेंगे क्यों, जब आपसे पूछी नहीं गई है तो आप लिखेंगे भी क्यों, तो मत लिखिए ना यार, ठीक। हाँ, इसमें एक और लिखिए, अगर आपको मतलब आपसे याद ना रहे, वह हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहता है। अब लड़कों को देख लो, लड़कियों को भी देख लो, अगर थोड़ी किसी ने बोला ठास नहीं हो गई, हमारे गांव की भाषा में ठास नहीं हो गई, मतलब ऐसे बोल देता है, ठीक है। या फिर किसी लड़के को कुछ बोल दिया तो हमेशा रेडी टू फाइट, भी तुम्हें उसकी वाट लगा दूंगा, अभी देख तू मेरे को मैं क्या कर देता हूँ मैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो स्वभाव भी ऐसा क्या होता है, जंगली स्वभाव, जंगली हो जाता है। आपसे अगर 3 नंबर या 4 नंबर पूछे तो आप बिल्कुल बकायदा तरीके से 7 लिख कर आइएगा, कि आपकी आदत बहुत बेकार बनाई है स्कूलों में, कि आपसे अगर 3 नंबर पूछे तो आप 3 ही लिख के आते हैं। लेकिन ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि आपसे 3 नंबर पूछे तो आप 3 अंतर ही लिख के आए। अब तुम्हारे पेनों को किसी ने रोक तो नहीं रखा है ना, जितना आदत में लिखो, ठीक है। कॉपी भरने से मतलब मैंने 32 पेज की, तो उम्मीद है कि आपने इसे उतार रहे होंगे, आपने लिखे भी होंगे। मैं ऐसी ऐसा आशा आपसे कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, आपने बताया, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत शानदार। हाँ, एक हमारा जो आपके नोट्स में नहीं है या किसी में नहीं है, सभी स्कूलों में नहीं करवाते हैं उसे, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। कौन सा है, सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा और डालिए हेडिंग उपार्जित प्रतिरक्षा। नहीं लिखा है किसी के पास भैया, देखा है मैंने, देखा है मैंने, देखा है मैंने। कहाँ लिखा 32,000, 2300। हाँ, तो तुमने क्या बोला था, 3200, 5,000 हो गया उसका आंकड़ा आज। सो जाओ तुम।
बस एक क्वेश्चन बचा है हमारा। क्लियर डालिए। सहज प्रतिरक्षा। तो इसमें लिखिए भैया आप क्या, यह जन्म से ही उत्पन्न होती है। क्या है? जन्म से ही उत्पन्न होती है। तो यह कौन भैया, ये क्या होती है? यह रोग से लड़ने के बाद या टीकाकरण द्वारा उत्पन्न होती है। आपको पता ही है सब, द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक। यह 4 प्रकार की होती है। 4 प्रकार की होती है। यह भैया कितने? 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। ठीक है। हाँ, मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा चल यूज़ कर लेंगे, हमारे हाथ में तो है सर। बस आप बोल दिया करिए। ठीक। तो कौन कौन सी भैया? नंबर 3 तो क्या लिखना? हम्म नंबर 3 लिखिए, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर के बाह्य कारकों में प्रवेश के सामने विभिन्न प्रकार के, ठीक है, विभिन्न प्रकार के रोध खड़ा करती है। मैं आपको समझाऊं, इतना टाइम है नहीं, ठीक है, हमारे पास बहुत कम समय है, कि अब लगभग टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम कभी और देख लेंगे इसको। यह शरीर के, पूरी हेडिंग ऐसी की ऐसी है, बस लिख देना यहाँ पर, 2 प्रकार के, बी और टी, 2 प्रकार के रोध खड़ा करती है। ठीक है। ठीक है। आपको प्रतिरक्षी अणु पता है ना? प्रतिरक्षी अणु आप याद रखना। प्रतिरक्षी अणु कितने? IgM, IgA, IgE, बस एक मिनट, IgE और IgG। ठीक है, हम एलर्जी कभी और देख लेंगे, हमारा एक टॉपिक छूट रखा है, कौन सा? एलर्जी, हम कभी भी कर लेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप पढ़कर आएंगे, सिद्धांत से पढ़ के आएंगे, जितनी लेट तक मैं क्लास ले रहा हूँ आपके लिए ले रहा हूँ,
कि आपका हर दिन बर्बाद ना होगा, क्योंकि आपका आज 7 फरवरी हो गया है, ठीक है, 7 फरवरी हो गया है, 11 बज गए हैं लगभग। तो हम कल देखेंगे इसको, लेकिन आप पढ़िए, आप क्या करिए, पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, जद्दोजहद से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो, धन्यवाद।